सफेद दूध का काला कारोबार, नकली दूध फैक्ट्री का भांडाफोड़। मीडिया ने फिर जगाया प्रशासन। पुलिस की नाक के नीचे चल रही थी फैक्ट्री। अब हम आपको एक ऐसी जगह ले चलेंगे जहां के लोग ना ही गाय पालते हैं और ना ही भैंस, लेकिन वहां बहती है दूध की गंगा। आप भी चौंक गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिजनौर की, जहां के लोगों को ना ही जानवर के लिए चारे की फिक्र है और ना ही गाय भैंस पालने की चिंता। लेकिन यहां से दूध की सप्लाई राजधानी दिल्ली सहित देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नोएडा, गाजियाबाद तक रोजाना होती है। लेकिन आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बिना गाय भैंस के आखिर इतनी भारी मात्रा में दूध का उत्पादन कैसे होता है, और इस सफेद दूध के काले कारोबार से मालामाल हुए सफेदपोश किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं, और केमिकल से कैसे तैयार किया जाता है ये सफेद जहर। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे तैयार होता है ये सफेद जहर। आमतौर पर यदि 38 से 40 रुपए किलो में बिकने वाले दूध की लागत अगर 5 रुपए किलो हो तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी गुणवत्ता क्या होगी और इस काले कारोबार में कितना भारी मुनाफा होता है। ये सुनकर और देखकर आप हैरान न हो। यही है इस सफेद दिखने वाले दूध के काले कारोबार की करतूत और हकीकत। इस कारोबार को बढ़ावा देने में चाइना भी पूरी तरह मेहरबान है। चाइना से आ रहे सफेद पाउडर की बदौलत बिना दुधारू पशु के ही दूध की नदियां बह रही हैं। भले ही दिन रात स्लॉटर हाउस में लाखों गाय भैंसें काटी जा रही हों, लेकिन उसके बावजूद दूध की पैदावार कभी कम नहीं होती। क्योंकि चाइना का स्किम्ड मिल्क पाउडर देश के कोने कोने में पहुंच गया है। चाइना का ये स्किम्ड मिल्क पाउडर मात्र 300 रुपए में 25 किलो का पैकेट मिलता है, जिससे 2 क्विंटल नकली दूध तैयार होता है। हालांकि जहरीले पाउडर से तैयार दूध पतला होता है, इसलिए दूध बनाते समय इसमें रिफाइंड ऑयल या जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है ताकि ये नकली दूध असली की तरह दिखे, और झाग के लिए इसमें शेविंग क्रीम के साथ ही दूध जल्दी खराब न हो, इसलिए सोडा यूरिया डालकर अच्छी तरह से फेंटकर नकली दूध तैयार किया जाता है। ये जो कर रहे थे तुम, दूध किस तरीके से बना रहे थे, क्या तरीका है? ये चाइना से पाउडर आता है, उसी से हम दूध उसका पेस्ट बना के दूध बनाते हैं। उसका कहाँ जाता है ये दूध? ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, देहरादून, उत्तराखंड में जाता है हमारा। अच्छा। रुद्रपुर वगैरह तक। अच्छा, दूसरे जो इसमें आप चिकनाई के लिए क्या करते हो? इसमें पाम ऑयल मिला देते हैं थोड़ा सा, या कभी कभी चर्बी मिला देते हैं। पाम ऑयल नहीं मिल पाता है तो चर्बी वगैरह मिला देते हैं। अच्छा, ये जो तुम शेविंग क्रीम डाल लेते हैं, ये काहे के लिए? ये झगून के लिए करते हैं, जिससे कि झाग बन जाए।
अच्छा, जैसे खतरा काम है, क्या पुलिस नहीं पकड़ती? नहीं, इसमें तो हफ्ता जाता रहता है अपना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस काले कारोबार की भनक स्थानीय पुलिस या प्रशासन को नहीं थी? फिर इतने दिनों से ये काला कारोबार कैसे चल रहा था और शासन प्रशासन मौन होकर इस काले कारोबार का खेल देखती रही? हालांकि पुलिस की नजर पड़ती भी कैसे? हर महीने मिलने वाली रकम पुलिस की आंखों पर पट्टी जो बांध देती है। इतना ही नहीं, इस मामले में मुख्य खाद्य निरीक्षक भी इस काले कारोबार को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। तो वहीं इस काले कारोबार पर डॉक्टरों का कहना है कि इस दूध के इस्तेमाल से शरीर को भयंकर नुकसान पहुंच सकता है और इस दूध के उपयोग से शरीर का कोई भी अंग खराब हो सकता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है और इस काले कारोबार को रोकने के लिए टीमें बनाकर छापामार अभियान चलाया जाएगा और यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बनना ही नहीं चाहिए ये जो केमिकल्स ऐड हो रहे हैं। दूसरा ये है कि जो मेन इफेक्ट है वो हमारे जो खाने की सिस्टम है, लीवर है, आते हैं, इन पे असर करेगा, हमारे ब्रेन पे असर करेगा सबसे ज़्यादा, जिससे कि बहुत सारे भी मिल्क एक नेचुरल चीज़ है। मिल्क नेचुरली प्राप्त होता है जानवरों से और मिल्क को किसी भी तरह से आर्टिफिशियली अगर कोई किसी भी प्रकार से केमिकल से या गंदे खराब तरह के चाइनीज़ या जो भी मिल्क पाउडर के इस्तेमाल करके अगर बनाया जाता है और उसमें दूध का शक्ल देने के लिए तमाम केमिकल्स यूज किए जाते हैं, प्रोसेस यूज किया जाता है, तो वो टोटली अवैध है। दूध एक नेचुरली अकरिंग पोषक तत्व है और जहाँ कहीं भी ऐसा गलत होने की सूचना हम लोग को मिलती है, हम लोग छापेमार कार्रवाई करते हैं, नमूने लेते हैं, जाँच हेतु भेजते हैं और नमूने में अगर जांच के बाद कोई कमी आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग मुकदमे दायर करते हैं। विभाग की तरफ से दूध, मिलावटी दूध के चल रहे हैं। अभी भी जो नमूने हम लोग लेते हैं उसमें अगर कहीं कोई कमी आती है तो हम लोग तुरंत मुकदमा दायर करते हैं। सूचना नहीं आई, फिर भी हम लोग इसके बारे में एक विस्तृत एक निरीक्षण अभियान चलाएंगे और अगर ऐसा कहीं भी कोई चीज़ मिलता है तो उसको नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। फैट वगैरह डालकर उसका आरंभ पूरा करने के लिए बड़े लेवल पे नकली दूध का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या कार्रवाई? ये सिंथेटिक मिल और जो नकली पाउडर आप बता रहे हैं ये बिल्कुल बैन है और इसकी जो है हम ड्राइव के रूप में लेंगे और कार्रवाई की जाएगी। जैसे ही कोई कहीं भी शिकायत मिलेगी वहीं अपने फूड इंस्पेक्टर, अपने सभी एसडीएम्स के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के काले कारोबार का खुलासा तो आए दिन होता रहता है और ये कारोबार बाकायदा पुलिस संरक्षण में चलता है। इन पुलिस कर्मियों को कानून का डर नहीं है जो कि चंद रुपयों के लालच में लोगों की जान से खेलने से गुरेज नहीं करते। रफ्तार टाइम न्यूज के लिए बिजनौर से सचिंद्र चौधरी के साथ भीमचंद गुप्ता की रिपोर्ट।